हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग पिछली बार हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज बहुत बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन ले आऊं, वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा क्रिटिकल भी। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए 5 क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पर लिया हूँ, इन लोगों को हम लोग सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन क्या होगा। माने रूट्स जो है इक्वल है, जैसे मान लीजिए 4 है, लेकिन दोनों रूट्स क्या है, अपोजिट इन साइन, एक +4 है तो दूसरा -4 है। तो कौन सा कंडीशन में होगा? a इक्वल टू 0 होने से होगा, क्योंकि a 0 नहीं हो सकता। a 0 होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। c 0 भी नहीं होगा, नॉन भी नहीं होगा। तो यहां पर ये बहुत इजी था, b इक्वल टू 0। जब b का वैल्यू 0 होगा ना, इसका एक रूट मैं एक बार करके दिखा देता हूं आप लोग को। मान लीजिए ax स्क्वायर b 0 हो गया, c बचा, यहाँ पर 0 को हटा दिए। इसको अगर हम लोग सोल्व करके देखें, आप लोग को तो ये याद रखना चाहिए, फिर भी मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस सी बाई ए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लस रूट ओवर माइनस सी बाई ए माइनस रूट ओवर माइनस सी बाई। तो रूट्स क्या दिखाई दिया, इक्वल भी दिखाई दिया और अपोजिट साइन भी दिखाई दिया। द आंसर इज व्हाट, b इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल, रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, तो कंडीशन क्या है, b इक्वल टू 0। ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने खाली करके दिखाया आप लोग को। आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन। 2 नंबर में है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 0 a नॉट इक्वल टू 0 a b c r बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये करके देखने वाला चीज है, ठीक है। इतना जल्दी आप नहीं बोल सकते इसका आंसर। ये इक्वल टू 0 और हम लोग को क्या दिया था, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर c इक्वल टू माइनस a माइनस b निकाल लेना पड़ेगा। ये टेक्निक जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको टेक्निक नहीं मालूम है, ये सब आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, c के जगह, ये जो c है, c के जगह माइनस a माइनस b पुट कर दिया। अब ये को कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन a है, अंदर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, b है, अंदर हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट में लिख देंगे, bx माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, x माइनस 1 कॉमन, ये यहां ले आ दे। तो यहां पर क्या होगा, ax प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग आइदर और करेंगे, x इक्वल टू 1, एक वैल्यू निकल गया, और इसको करेंगे ax प्लस 1 इक्वल टू माइनस b, फिर x प्लस 1 इक्वल टू a नीचे चला गया माइनस b बाय, तो x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 1 माइनस b बाय ए। एलसीएम अगर a लेते हैं तो माइनस a माइनस b, तो फाइनली क्या हो गया, माइनस a माइनस b, क्या वैल्यू क्या है, c। तो यहाँ पर c, इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, c बाय ए। तो भाई आंसर दो टू हम लोग को क्या हुआ, 1 एंड c बाय ए। चेक कीजिए अभी कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, आंसर नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्रिटिकल भी, सीखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ऐसे नहीं कर पाओगे नहीं तो, ठीक है, ऐसे फटाफट करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। Another question number 3, if the roots of the equation this 0 are in the ratio 3:2, इसका जो रूट्स है उसका रेशियो 3:2 है, देन m इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे करना है, let the two roots be 3 अल्फा एंड 2 अल्फा। हम लोग को मालूम था ना, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए। तो यहां पर हम लोग माइनस बी बाई ए ढूंढेंगे। बी यहां पर क्या है, m, ए क्या है 12, मतलब माइनस m बाय 12।
तो ये कितना हो गया 5 अल्फा इक्वल टू माइनस एम बाई 12, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया माइनस एम बाई 5 इंटू 12 कितना हो गया 60। इसको रख देना पड़ेगा, अल्फा निकल गया। फिर हम लोग को मालूम था प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था सी बाई ए। तो यहां पर क्वेश्चन में आ जाए सी क्या है 5, ए क्या है 12, 5/12 क्लियर। अब ये हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इंटू कर दिए 5/12, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई कितना हो गया 6 12 जा 72। अब ये जो अल्फा का वैल्यू है अब यहां पर पुट कर दिया जाए तो कैसे होगा माइनस एम बाई 60 होल स्क्वायर इक्वल 5/72। अब ये हो गया एम स्क्वायर, नीचे क्या होगा 60 इंटू 60 या 3600 भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल 5/72। देयरफॉर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 3600/72 को ब्रेक कर ले 2 इंटू 36 क्लियर। तो ये और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट अगर निकाले, इसको हम लोग और भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे ना ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 5 तो यहाँ पर था, फिर 5 इंटू 10 कर दिया जाए, 5 5 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आके बाहर में रूट 10। तो m का वैल्यू क्या मिल गया 5√10। तो कौन सा आंसर यहां पर है, ये शाम को आप लोग को इस टाइप से हैंडल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, आंसर अल्फा बीटा। तो हम लोग को ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है रूट ओवर अल्फा बीटा, रूट ओवर बीटा अल्फा प्लस रूट ओवर बी बाई ए, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको अभी हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या ये चीज के ऊपर में सारा कहानी है। साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर अल्फा प्लस जो बीटा यहां से निकाल रहे हैं, यहां पर अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। ये बात तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वेशन का मुताबिक सी बाई ए तो यहां पर बी है, बी बाई ए, ओके ध्यान दीजिए ये सी है ना, बी बाई ए और माइनस बी बाई ए, दो चीजें। अब यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग पार्शियली डिवाइड कर देते हैं, रूट को अलग अलग कर देते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट है, मैं दिखाऊंगा इस टाइप से, और इसको वैसे ही रहने दीजिए फिलहाल। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है मैं बता रहा हूं आप लोग को। यहाँ पर एक बार थोड़ा रिमूव कर दो। मान लो रूट ए इंडिसेस फॉर्मूला है रूट ओवर ए बाय बी, देन इट इज व्हाट रूट ए बाय रूट बी, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग ने ना पार्शियली कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, रूट अल्फा बीटा एक रूट में ले लिया, ये इंटू ये हो गया तो अल्फा रूट अल्फा कितना होता है अल्फा, रूट बीटा कितना होता है बीटा, और ये इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, पुट अप कर दीजिए। और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है रूट ओवर बी बाई ए इक्वल टू, इक्वल नहीं यहाँ पर प्लस था, प्लस रूट बी बाई रूट ए। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा, इसको पलटी भी कर सकते हैं हम लोग, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा रूट ए बाय रूट बी, अलग अलग कर दिया। इसको भी हम लोग कर देते हैं, ये तो किया ही हुआ है। अब क्या होगा रूट ए जो इससे कटेगा तो ये रूट ए होगा, ठीक है। बी जब इससे कटेगा तो ये क्या होगा रूट बी हो गया। तो फाइनली क्या मिला माइनस रूट बी बाय रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए, दोनों सेम था, जीरो हो गया। तो इसका आंसर जो हम लोग को मिला वो बी में मिलेगा, क्या मिल गया जीरो। वन मोर क्वेश्चन,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट, देन कौन सा होगा? तो ये सिंपल सा बात है, एक रूट दूसरा रूट का रेसिप्रोकल कब होता है? मान लीजिए एक रूट अगर 3 हुआ ना, दूसरा रूट 1/3, ये वाला कंडीशन कौन सा है? यहाँ कौन सा है? यहाँ में a इक्वल टू जब c होता है ना, तो वन रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और थोड़ा क्वेश्चन है 5, इफ द इक्वेशन b इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट देन m इक्वल टू 0 इज ऑप्शन दिया हुआ है। ये कोइंसिडेंट का मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब है इक्वल रूट्स, समझ गए बात? इक्वल रूट को कोइंसिडेंट भी कहा जाता है। कभी कभी क्या इक्वल रूट देने से आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये इजी है, लेकिन कोइंसिडेंट का मतलब इक्वल रूट। यहाँ पर हम लोग को, ठीक है, दिखना है मतलब कोइंसिडेंट इक्वल रूट का हम लोग का कंडीशन क्या था, पहले ये देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम लोग का b का वैल्यू क्या है, देख लीजिए, -2 प्लस m होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, -4a का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, और c का वैल्यू ये बड़का वाला है, क्या है, m स्क्वायर 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। अगर ये कंडीशन हम लोग को मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर 2ab मतलब 4m, फिर m स्क्वायर, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4m स्क्वायर -2 प्लस हो गया 4 4 16m, फिर -16 इक्वल टू 0, भीतर का चिन्ह सब बदली हो गया। अब यहाँ पर 4m स्क्वायर से m स्क्वायर माइनस करेंगे तो -3m स्क्वायर, 16 प्लस ये 4 कितना हो गया 20m, 16 से 4 गया तो क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग बोथ साइड, सारा साइन चेंज हो गया। अब इसको फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना है, कैसे करना है, 3 12 या 36, तो 18 2 या 36, 18 प्लस 2 क्या होगा 20। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3m को अगर कॉमन लें, m माइनस 6, 2 कॉमन लें, m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को, m माइनस 6 इक्वल टू 0। जगह कम है, मैं फटाफट कर रहा हूँ, m इक्वल टू 6, और यहाँ पर 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2/3। तो आंसर क्या होगा 6,2/3। तो यहाँ पर हम लोग m इक्वल टू 0, 6,2/3। क्वेश्चन थोड़ा गलती लिखा गया, 6, ये 2/3 था। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 स्क्वायर 4m m स्क्वायर, ठीक है, 4m स्क्वायर 16, फिर -16 -3m स्क्वायर 16 प्लस 4 20, ये होगा -12, फिर 6m स्क्वायर 20m 12, ठीक ही है, ठीक है। 3m कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, m -6 प्लस 6 हो गया तो 2/3। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन को, हो सकता है कि क्वेश्चन भी गलती लिखा गया हो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, जस्ट ए मिनट। नॉन, ठीक है, करेक्ट है। आंसर जो है ये ठीक ही है, ये नॉन ऑफ द दिस ऑप्शन है ना हम लोग के पास, तो यही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। एक और सम क्या, एबीसी आर इन एपी ऑफ द इक्वेशन डी, देन इन हम लोग को दिखाना है कौन सा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो क्या था, बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस सी माइनस बी, ओके। तो फाइनली क्या हो गया, बी प्लस बी ट्वाइस बी, ए प्लस सी।
बस ये कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। जो हम लोग का इक्वेशन क्या है, हम लोग एक इक्वेशन देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो 2b का वैल्यू है यहां पर बिठा दिया जाए। 2b का वैल्यू क्या होगा, a प्लस सी एक्स, फिर प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टर की तरह। अब कैसे होगा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई करिए सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। टेक कॉमन ए एक्स, अंदर हो गया x प्लस 1, यहाँ कॉमन c, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो गया x प्लस 1 कॉमन, और यहाँ हो गया ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग आइदर और करेंगे तो x इक्वल टू तो -1 हुआ, और करेंगे ए एक्स इक्वल टू माइनस सी, एक्स इक्वल टू माइनस सी बाय ए, तो फाइनली x का वैल्यू क्या मिला, -1 माइनस सी बाय ए। तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो गया ये बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ पी उससे पहले हम लोग इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज ऑलवेज 0, इस इक्वेशन का एक रूट ऑलवेज 0 होता है, तो उसका आंसर क्या होगा जब c इक्वल टू 0। ये तो कोई बात नहीं था, ये आप लोग को ऐसे बता दिया। और एक मैं दिखाता हूं, पहले ये दिखा देता हूं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर, तो यहां में हम लोग क्या करेंगे, लेट द अदर रूट बी अल्फा, तो 1 रूट बी क्या होगा इसका 6 टाइम्स 6 अल्फा। अब हम लोग को मालूम है ना कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहां से अगर हम लोग माइनस बी बाय लिखा, -14, माइनस माइनस प्लस 14, और ए हो गया पी, तो फाइनली ये क्या हो गया, 7 अल्फा इक्वल टू 14 बाय पी। ठीक है ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 बाई पी, और 7 नीचे आ गया, कटपिट करेंगे 2, तो 2 बाई पी हो गया अल्फा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 6 अल्फा क्या था, 6c बाई ए, तो यहां पर c आप लोग देखिए 8 बाई पी, 6 अल्फा स्क्वायर 8 बाई पी, इस 6 को मैं नीचे रह जाता 6p। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हम लोग बिठा दें तो क्या होगा, 4 बाई पी स्क्वायर। ठीक है, एक एक पी हम लोग काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनली 8p इक्वल टू 24, तो p इक्वल टू क्या हो गया 24 बाई 8 से काटेंगे 3, तो p का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया 3। तो फाइनल आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया हम लोग का बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और शाम है, इसके लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए हम लोग को, थोड़ा मैंने इसलिए मिटा लिया, जगह थोड़ा बना लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पी व्हिच इज डिफरेंस बिटवीन द, दोनों इसका इस इक्वेशन का दोनों रूट का जो डिफरेंस है ना, मतलब अल्फा माइनस बीटा का रूट पकड़े, इसका डिफरेंस जो है 2। फिर हम लोग को यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस पी बाई 1, मतलब माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई 8 बाई 1, मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को यहां से अल्फा बीटा हम लोग को निकालना, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो बीटा बीटा गया ट्वाइस अल्फा, तो ये क्या हो गया 2 माइनस पी, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस पी बाई 2। ठीक है, फिर दोनों को एक बार एडिंग करके देखेंगे अभी हम लोग। अगर दोनों को एडिंग करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिंग ये सब्ट्रैक्ट करके देखें। एडिंग तो हम लोगों ने यहाँ किया, सब्ट्रैक्ट करने से ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, -2 बीटा, ये प्लस हो गया, तो p प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या हो गया p प्लस 2 बाय
-2। तो हम लोग को फाइनल जो था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वहां पर बिठा देंगे। अब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या निकला 2 माइनस पी बाई टू, माइनस यहाँ का माइनस इसको प्लस कर देगा p प्लस 2/2। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 माइनस पी प्लस 2 इक्वल टू 2। ओके, -2 बीटा प्लस 2 प्लस पी -2 नीचे आ गया, बीटा इक्वल p प्लस 2/2। अल्फा ये माइनस था, ओके, ये माइनस और यहाँ का माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस। तो एलसीएम में 2 माइनस पी 2 इक्वल टू 0। पी का वैल्यू तो निकला ही नहीं। सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा। एक काम और भी हम लोग के पास है यहाँ पर इजी, यहाँ पर बिठा के देख सकते हैं हम लोग 2 माइनस पी बाई 2 इंटू बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 8 जा 16 बाई 2 माइनस पी। तब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या था हम लोग का 2 था। अल्फा का वैल्यू था 2 माइनस पी बीटा बीटा क्या 2 अल्फा 2 नीचे आ गया 2 माइनस पी बाई 2। ओके, और यहाँ पर बीटा का वैल्यू 16 2 माइनस पी इक्वल टू 2। अगर हम लोग एलसीएम ले लें 2 माइनस पी, ये इंटू ये क्या होगा 4 माइनस 4p प्लस पी स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 2। तो पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 28 इक्वल टू क्या होगा 4 टू जा 8 4p गॉन, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 36। तो p हो गया प्लस माइनस 6। तो इसका आंसर अब क्या निकला हम लोग का p का वैल्यू प्लस माइनस 6। तो व्यूअर्स आप लोगों ने देखा वेरी क्रिटिकल सम्स था, टाइम लगता है करने में। आप लोग देखिए समझिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।